हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और ये आपका जीव विज्ञान जी हाँ कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का 70 में 70 स्कोर कराने वाला पेपर है। यहाँ पे मैं पूरा पूरा टॉपिक बताया हूँ, जहाँ पे आएगा आप टिक लगा लीजिए। आप पूरे किताब क्वेश्चन बैंक पिछले साल के पेपर का निचोड़ वीडियो है और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको कोई अन्य चीजें नहीं पढ़ना। यहाँ पे जो मैं आपको टिक लगवाऊंगा उन्हीं से ही मैं मॉडल सेट पेपर बनाने वाला हूँ। आपको 4 अप्रैल का बायोलॉजी का पेपर है। कितने अप्रैल का है? 4 अप्रैल का टारगेट आपको बनाना है और 4 अप्रैल को फुल मार्क गारंटी के साथ हम दिलाएंगे। इसकी पूरी पूरी गारंटी एसकेएम स्टडी लेता है आपके बायोलॉजी का। आप बायोलॉजी में बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। पूरी पूरी हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। बायोलॉजी की फुल कंप्लीट तैयारी रहेगी प्यारे बच्चों। बस आपको मेहनत करना है, बस आपको मेहनत करना है। बाकी हम पूरी पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना। ये पूरी पूरी यहाँ पे टॉपिक बताया गया है और अगर आप इसको आप पढ़ लेते हैं, इसको ये जो टारगेट बैच मैं बता रहा हूँ, टारगेट बैच ही है, पढ़ लेते हैं तो 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैंने एक एक चैप्टर लिया जो कि 70% सिलेबस पर आधारित है। आपका 4 अप्रैल को पेपर है। आप टारगेट बनाइए कि इन्हीं केवल पढ़ के चले जाए, मात्र ये टॉपिक पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरी गारंटी, एसकेएम स्टडी चैनल खुद गारंटी लेता है इसका कि आपको अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतने टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं पूरा पूरा आपको वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे पहला यहाँ पे है, आपको यूनिट 1 लेंगे जहां से आपके 14 अंकों आपका आने वाला है यूपी बोर्ड 4 अप्रैल को पेपर में। इसमें आपको 3 चैप्टर मिलेंगे, पुष्पी पौधों मिलेंगे, जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। क्योंकि अब 4 दिन बचा हुआ है। आप कहेंगे सर ऐसा क्या पढ़ ले, ऐसा क्या पढ़ ले कि हमारा पूरा का पूरा हो जाए, हम कोई अन्य चीज ना पढ़ें, प्लीज आप बताइए, रिक्वेस्ट है। तो वही है, सबसे पहले हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के प्रश्न देखेंगे। आप पुष्प की संरचना का टॉपिक पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास होगा वहां पे ये टॉपिक मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिए, बाकी आप कुछ करना नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक बताया हूँ बस आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है, इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा। परागकण तथा परागकण के प्रकार, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया चित्र द्वारा आपको समझाना है। प्रारूपी बीजाणु की संरचना, भ्रूणपोष तथा इसके प्रकार, बहुभ्रूणता, गुरु बीजाणु जनन। इन टॉपिक को आप जो क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, कोई भी चीज होगी, बुक नोट्स वोट्स होगा, टिक लगा लीजिए, यही पढ़ के चले जाए। बाकी मैं इसको तो सोल्यूशन पूरा पूरा करवाऊंगा ही और अन्य कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मानव जनन में क्या क्या पढ़ेंगे आप नोट कर लीजिए। मानव जनन में आपको महत्वपूर्ण चित्र, मानव शुक्राणु का, मानव अंडाणु और ग्राफिकन पुड़िका, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को आपको कंप्लीट कर लेना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितना भी टॉपिक यहाँ बता रहे हैं पूरा पूरा निचोड़ है, इससे बाहर की गारंटी मैं लेता हूँ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप चाहे जितना भी दम लगा लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है इन टॉपिक को तैयार करके चले जाना, मात्र इन टॉपिक को तैयार करके चले जाएंगे। देख लीजिएगा पूरा का पूरा नंबर आपको यहीं से फंसेगा, एक एक अंक, एक एक अंक आपका यहीं से आएगा, जितना भी नंबर रहेगा पूरा पूरा आएगा। इसीलिए एसके मिस्ट्री को 4 अप्रैल तक आग लगा देंगे आपकी पूरी बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी करवा देंगे, एक एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारा टॉपिक लेके आएंगे। एसके मिस्ट्री पढ़ाएगा आपको, छोड़ेगा नहीं एक भी टॉपिक, याद रखना, ठीक है ना। चलेगा तो रात दिन आपकी बैच चलाएंगे, रात दिन लाइव पीटेंगे, लेकिन आपको बस जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है, जीव विज्ञान में फोड़ देना है, 70 में 70 स्कोर करके आना है, चाहे जो हो जाए। मेरे साथ एक बार जोश के साथ बोलिए कि जी सर 70 में 70 ला के रहेंगे, कुछ भी हो जाए हमें 70 में 70 बस लाना है तो लाना ही है। अगला आपको क्या पढ़ लेना है, अंडाणु जन्म पढ़ लीजिएगा। अंडाणु जन्म क्या होता है, शुक्राणु जन्म पढ़ लेना है, साथ ही साथ अपरा प्लेसेंटा के बारे में पढ़ लेना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, पूरा निचोड़ है ये, ठीक है, निचोड़ है। जनन स्वास्थ्य में ज्यादा आपको टॉपिक नहीं पढ़ना, केवल आपके 4 दिन बचे हैं, इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना। क्या क्या पढ़ के जाएंगे, परिवार नियोजन पढ़ के चले जाना, आईवीएफ तकनीकी और जनसंख्या विस्फोट पढ़ के चले जाना, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ के जाना है। 4 अप्रैल के लिए यहीं से सारे प्रश्न आएंगे और यही मैं पूरा पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं, ये विद इन 3 डेज में। 3 डेज में आपका 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल में पूरा खत्म, ऑन द स्पॉट क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 18 अंक का आपके बोर्ड में आएगा। कितने नंबर का आएगा, 18 अंक का। वंशागति का
वंशागति और विविधता का सिद्धांत और वंशागति का आणविक आधार, 2 चैप्टर है इसमें। आप कह सकते हैं ये आपका चौथा और 5वां चैप्टर है, वंशागति और विविधता का सिद्धांत और वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत में आप लोग क्या क्या पढ़ के जाएंगे? डाउन सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा भैया, हर साल आपका आता है, एक भी ऐसा साल नहीं होगा जिस साल डाउन सिंड्रोम का प्रश्न पूछा न गया हो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में। ऐसा बोल तो रहना, एक साल नहीं होगा जिस साल ये आपका प्रश्न यूपी बोर्ड में बना ही ना हो। हर साल लाडलो बनता है, हर साल आपका जीव विज्ञान का ये प्रश्न बनता है। मंगोलियन जड़ता ही इसी को कहते हैं। और क्या याद कर लेंगे? समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप को याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 4 अप्रैल के लिए। टारगेट बनाइए 4 अप्रैल, हमारे साथ बोलिए कि सर 4 अप्रैल को ठोक के आएंगे, कुछ भी हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है। 95 स्कोर करना चाहते हैं तो इसको लगा लीजिए टिक, रात का टाइम है। इसका जो मैं पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। सारे पीडीएफ वहीं पे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे मिलेंगे या फिर skmstudyclasses.com वेबसाइट है, वहां पे मिलेगा, जाके वहां पे ले लीजिएगा। वंशागति का आणविक आधार जो है आपका क्या है? वंशागति का आणविक आधार है अगला चैप्टर। इसमें कौन कौन पढ़ लेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर, हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन में अंतर। मानव जीनोम परियोजना, ये भैया इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये सीधा देता है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए संरचना की वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अनुमानसिक कूट, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, ठोक देना है आपको एक दिन, मतलब जो आपके अंदर जोश हो पूरा लगा देना है कि हाँ हम करके ही आएंगे। अगला आपका है यूनिट 3। यूनिट 3 कौन सा है आपका? जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण, जो कि 14 अंक आएगा। ये 2 चैप्टर आपको 14 अंक दिलाएंगे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, पूरा 70% सिलेबस पर मैं आधारित यहाँ पे बता रहा हूँ। 95% प्लस स्कोर करने के लिए कितना है? 70% सिलेबस पर मैं बता रहा हूँ। इसके बाहर एक भी आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं भैया, नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल भी आपको पढ़ना ही नहीं है, बस जितना आपको बता रहे हैं यही पढ़ के चले जाइएगा। आप 95% प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, 70 में 70। तो मानव स्वास्थ्य रोग एवं मानव स्वास्थ्य एवं रोग में क्या क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरॉन वाला पढ़ लीजिएगा, मलेरिया पढ़ लीजिएगा, टाइफाइड पढ़ लीजिए, सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पूरा करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कैंसर प्रतिरक्षा, कैंसर वही है, प्रतिरक्षी प्रक्रिया, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, एल्कोहल ड्रग तंबाकू वाला कंप्लीट कर लेंगे। आप सिर्फ आप टिक लगा के पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं पूरा करवा ही दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना है। 4 अप्रैल को लगा दीजिए आग, बता दीजिए कि एसकेएम स्टडी को 350 के करवा के रहेंगे, 3.5 लाख करवा के रहेंगे। शेयर करिए दबा के यदि आप बायोलॉजी में 70 नंबर कैच करना चाहते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में क्या पढ़ेंगे? प्रतिजैविक वाला पढ़ लीजिएगा, बायोगैस पढ़ लीजिएगा, वाहित मल और जैव खाद, उसी को जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या क्या भूमिका है, पूरा लाइव पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आपको लाइव पढ़ाएंगे, पूरा लाइव चला के आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। यूनिट 4 में क्या क्या आपको पढ़ना है? यूनिट 4 में जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पढ़ना है। 10 अंकों का आपका यूपी बोर्ड में आने वाला है। आप लोग कल सुबह 7 AM पे लाइव जुड़िएगा एसकेएम स्टडी के साथ। कल सुबह 7 AM पे लाइव हम अब आपको क्लासेस देंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, दिन रात अगर मेहनत करना पड़ेगा दिन रात करेगा एसकेएम स्टडी, केवल आपके लिए, आपका 95 प्लस स्कोर कराने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो इसमें आपको चैप्टर 8 क्या पढ़ना है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग को पूरा कंप्लीट करना है। काफी आईएमपी वाला यहाँ पे प्रश्न बनेगा, काफी आईएमपी वाला प्रश्न बनेगा। अगला यहाँ पे चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे? जैव प्रौद्योगिकी क्या है समझाइए, इस पे आपका प्रश्न बन जाएगा। प्लाज्मिट आपका दे देगा, साथ ही दे देगा कि टिप्पणी कीजिए बायोरिएक्टर पर पीसीआर। अभी सुबह ही जो आपका पेपर, मॉडल पेपर दिया गया था यूपी बोर्ड की तरफ से, उसमें यह चीज मेंशन था कि पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए। प्रतिबंधित एंजाइम, पुनर्योगज डीएनए,
डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया ही बोलती है। अगला आपका जो चैप्टर है वो क्या है आपका? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग में क्या क्या पढ़ेंगे? पायरेसी पढ़ लीजिएगा, जैव तकनीकी, संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी को पढ़ लेंगे। वहीं पे यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ लेंगे? पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, जो कि 14 अंक का आपके यूपी बोर्ड में आएगा। इसमें आपको पढ़ लेना है जीव तथा पर्यावरण, जैव विविधता एवं संरक्षण को पढ़ना है। ये चैप्टर है जैव, जीव तथा पर्यावरण और जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें कौन कौन सा आपको पढ़ना है? इसमें पढ़ना है जीव तथा पर्यावरण, सहजीवन, सहोपकारिता, परस्परता मतलब कि परस्परता तथा सहभोजिता, मरुद्भुत में अनुकूलन और मैंग्रोव वनस्पति, लवणोद्भुत, परभक्षण जातियों में प्रतियोगिता को आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला यहाँ पे जो चैप्टर है लास्ट वाला वो क्या है आपका? वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण में क्या क्या पढ़ना है? वन्य जीवन, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक यानी कि IUCN, संकटग्रस्त वन प्राणी आपको पढ़ लेना है। विलुप्त वन्य प्राणियां यानी कि वन्य प्राणी उत्पादकों के लिए मानव का लोभ क्या क्या है, इसको पढ़ लेना है। इसमें मैंने पूरा टॉपिक बताया है। अगर ये टॉपिक तैयार कर लेंगे ना, कसम से आप 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता आपके पेपर में। पूरा 70 मिलेगा, इस बात की गारंटी लेंगे कि यहीं से आएगा। फ्री नोट्स आपको SKM स्टडी टेलीग्राम पे मिलेगा। SKM स्टडी टेलीग्राम पे इसको मैं भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे मॉडल पेपर PDF मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस भी चलाने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। SKM स्टडी की तरफ से सारी सुविधाएं आपको दिए जाएंगे। 4 अप्रैल का जो टारगेट है जीव विज्ञान का, फोड़ देना है, आग लगा देना है। और हाँ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।